साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संदीप नाहर की मौत को 4 दिन हो चुके हैं। संदीप नाहर दुनिया के हर गम से दूर शांति वाली दुनिया में जा चुके हैं, जहां ना तो कोई उन्हें परेशान कर सकता है, ना ही कोई धमका सकता है और ना ही जिंदगी की कोई जद्दोजहद उन्हें परेशान कर सकती है। मगर संदीप का यूं चले जाना अब भी हर किसी को अखर रहा है। टीवी एक्ट्रेस अदिति वासुदेव और सुचित्रा पिल्लई के बाद अभिनेता शेखर सुमन ने भी संदीप नाहर की मौत के पीछे गहरी साजिश की आशंका जताई है। शेखर सुमन ने साफ साफ कह दिया कि ये मौत भी सामान्य नहीं है। जिस तरह दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के लिए साजिश की गई, वैसी ही साजिश संदीप नाहर के खिलाफ भी हुई है। शेखर सुमन ने यहाँ पर संदीप के कन्फेशन वीडियो पर भी सवाल उठाए, साथ ही साथ पुलिस की जांच पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तो क्या कहा शेखर सुमन ने, आपको बताते हैं सब। आप भी शेखर की बातों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद शेखर सुमन उन चंद लोगों में शामिल थे जिन्होंने लगातार जस्टिस फॉर सुशांत की आवाज को उठाया। अब भी शेखर सुमन लगातार सुशांत के इंसाफ के लिए सुशांत के फैंस के साथ खड़े नजर आते हैं। शेखर सुमन जैसे 2-4 लोगों की वजह से ही सुशांत के फैंस को भी ताकत मिलती है और इसी ताकत की वजह से सुशांत के फैंस पिछले 8 महीनों से लगातार सुशांत के इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब उन्हीं शेखर सुमन ने संदीप नाहर की मौत पर भी साजिश की आशंका जताई है। शेखर सुमन ने संदीप की मौत के 3 दिन बाद जो ट्वीट किया वो वाकई हैरानी भरा है। तो पहले आपको शेखर सुमन का वो ट्वीट बताते हैं। तो शेखर सुमन ने ट्वीट करते हुए लिखा, सुशांत के एक और फ्रेंड संदीप नाहर ने खुद को खत्म कर लिया, जो कि काफी अजीब है क्योंकि दिशा और सुशांत से जुड़े 2 और दोस्त पहले ही अपनी जान दे चुके हैं। क्या यहाँ पर कोई लिंक जुड़ रहा है या ये सारी मौत एक इत्तेफाक है? ये पॉइंट सोचने वाला है। शेखर सुमन का साफ साफ कहना है कि सुशांत से जुड़े 2 दोस्त पहले ही खुद को मार चुके हैं और संदीप नाहर की तीसरी मौत है। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता क्योंकि इत्तेफाक भी एक बार होता है, बार बार नहीं। इतना ही नहीं, शेखर सुमन ने यहाँ पर संदीप नाहर के उस वीडियो पर भी सवाल उठाए जो कि संदीप के फेसबुक पर पहले अपलोड किए गए और फिर संदीप की मौत के बाद उन्हें डिलीट कर दिया गया। शेखर सुमन का कहना है कि सबसे पहले तो पुलिस को ये पता लगाना चाहिए कि ये वीडियो कब बनाया गया था, क्योंकि वीडियो में संदीप नाहर बेहद नॉर्मल लग रहे थे। वीडियो देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा कि संदीप को कोई बहुत बड़ी परेशानी है। बस ऐसा लग रहा है कि संदीप वो वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि पत्नी की करतूत सबको बता सके, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने संदीप से जबरन करके या फिर बहला फुसला कर पत्नी के खिलाफ ये वीडियो बनवा लिया हो, जो कि एक साजिश का हिस्सा हो, ताकि संदीप की मौत के बाद इसे सीधे तौर पर सबूत माना जाए और सारी की सारी साजिश का हिस्सा पत्नी कंचन शर्मा पे डाल दिया जाए। शेखर सुमन ने यहाँ पर पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए। शेखर सुमन ने कहा, पुलिस वो ही गलतियां यहाँ भी कर रही है जो कि दिशा सालियान और सुशांत के केस में की गई। शेखर सुमन को लगता है कि संदीप नाहर की मौत सिर्फ खुदकुशी नहीं है, बल्कि इसके पीछे सोची समझी गहरी साजिश है जिसका पर्दाफाश होना चाहिए। वैसे शेखर सुमन से पहले टीवी एक्ट्रेस अदिति वासुदेव और सुचित्रा पिल्लई भी ऐसे ही सवाल उठा चुकी हैं कि संदीप नाहर की मौत सिर्फ खुदकुशी नहीं है। बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद उनके साथ MS धोनी फिल्म में काम कर चुके एक्टर संदीप नाहर की मौत ने सभी को बुरी तरह झकझोर दिया है। संदीप के साथ काम करने वाले लोगों को अभी तक भरोसा नहीं हो रहा कि संदीप यूं अचानक से इस दुनिया को अलविदा कह जाएंगे। कई बॉलीवुड और टीवी सेलिब्रिटीज ने संदीप की अकस्मात मौत पर दुख जताया है। वहीं संदीप के साथ टीवी सीरियल कहने को हमसफर है में साथ काम कर चुकी सुचित्रा पिल्लई भी संदीप के निधन से बेहद शॉक्ड हैं और सुचित्रा का रोते रोते बुरा हाल हो गया है। सुचित्रा बार बार यही कह रही है कि संदीप क्यों चला गया। संदीप खुद को कभी नहीं मार सकता, वो हंसने और हंसाने वाला लड़का था, वो खुद को मार ही नहीं सकता। अब सुचित्रा ने यहीं पर भावुकता में और भी कुछ ऐसा बता दिया
जो संदीप की मौत का राज खोलने के लिए काफी है। सुचित्रा ने तो यहाँ तक कह दिया कि सुशांत की रहस्यमयी मौत के बाद उसके दोस्तों को भी टारगेट किया जा रहा है और संदीप उन्हीं का निशाना बना है और पता नहीं अब अगला नंबर किसका होगा। तो आखिर कहना क्या चाहती है सुचित्रा पिल्लई, आपको बताते हैं सब। आप भी अगर सुचित्रा की बातों से सहमत हैं तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो यहाँ आपको बता दें कि सुचित्रा पिल्लई ने संदीप नागर के साथ टीवी शो कहने को तो हमसफर है सीरियल में काम किया था। दोनों ने लगातार 3 साल तक इस शो के लिए काम किया और दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई थी। तो वही संदीप नागर की मौत के बाद सदमे में आई सुचित्रा पिल्लई ने बॉम्बे टाइम्स के साथ हुई एक्सक्लूसिव बातचीत में कई खुलासे कर दिए। सुचित्रा ने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि संदीप इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने और संदीप ने 3 साल तक साथ में काम किया था। वो सेट पर सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोगों में से एक था। वो हमेशा जोक्स सुनाकर सबको हंसाया करता था। इस पूरी घटना से मैं स्तब्ध हूँ, पर एक बात पर श्योर हूँ कि संदीप कभी भी खुदकुशी नहीं कर सकता। सुचित्रा ने आगे बताया, मेरे एक को एक्टर ने मुझे संदीप के फेसबुक वीडियो के बारे में बताया था। इसके बाद हम सभी लोग प्रोडक्शन हाउस से संदीप के घर का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रोडक्शन हाउस बंद होने की वजह से हमें संदीप के घर का एड्रेस नहीं मिल सका। हम सब तुरंत संदीप के पास पहुंच जाना चाहते थे और चाहते थे कि संदीप बिल्कुल सुरक्षित रहे। हालांकि इसी बीच हमारी बात संदीप के एक दोस्त से हुई जो उस समय संदीप के घर ही जा रहा था। हालांकि जब तक वो संदीप के घर पहुंचता उससे पहले ही संदीप इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। जब सुचित्रा से पूछा गया कि क्या संदीप ने कभी अपने घर की बातें सेट पर शेयर की थी, तो सुचित्रा ने कहा, नहीं, संदीप कभी अपनी पर्सनल लाइफ की बातें शेयर नहीं करते थे। हालांकि उन्होंने एक्टिंग के अपने सफर और बॉलीवुड में स्ट्रगल के बारे में जरूर बताया था, मगर उन्हें इससे कोई शिकायत नहीं थी। वो बहुत खुश रहते थे। हमारी बस इतनी ही बातें सेट्स पर होती थी। पत्नी के झगड़ों की बात तो कभी उसने सेट पर नहीं की। सुचित्रा ने आगे कहा, उसकी पत्नी कंचन से मेरी बात हुई है। वो काफी खुशमिजाज लड़की है और पत्नी के साथ उसकी तस्वीरों में वो दोनों काफी खुश भी नजर आते हैं। मुझे तो लगता है कि पत्नी तो बहाना है, संदीप के साथ कुछ और ही हुआ है। सुचित्रा ने आगे बताया, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद संदीप काफी परेशान हो गए थे। सुचित्रा ने बताया कि उनके और संदीप के कॉमन फ्रेंड ने बताया था कि सुशांत की मौत ने संदीप को झकझोर दिया है, क्योंकि संदीप सुशांत के काफी करीब थे। दोनों ने साथ में धोनी फिल्म की थी और दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी थी। सुचित्रा की माने तो सुशांत के निधन के बाद से ही संदीप बेहद शॉक्ड थे। वो हमेशा लोगों से पूछते रहते थे कि आखिर ऐसे सफल आदमी के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। वो इस घटना के बाद से सदमे में आ गए थे। सुचित्रा ने आगे बताया, सुशांत की मौत के बाद संदीप ने कई महीनों तक फोन पर किसी से बात नहीं की, ना ही किसी के मैसेज का रिप्लाई उसने किया। सुचित्रा की माने तो हमारे शो का एक व्हाट्सएप ग्रुप था, लेकिन संदीप ने पिछले 8 महीनों में उस ग्रुप में भी कोई एक्टिवनेस नहीं दिखाई। उसने कोई मैसेज का ना तो रिप्लाई किया और ना ही कभी भी ग्रुप में अपनी तरफ से कोई मैसेज भेजा। यानी कि पिछले 8 महीने से संदीप बिल्कुल खामोश हो चुका था। सुचित्रा की माने तो मेरी एक बार संदीप से बात हुई थी और वो बेहद डरा और घबराया ऐसा लग रहा था। मैंने पूछा भी था कि क्या हुआ, तो उसने बात को टाल दिया था। सुचित्रा की माने तो सुशांत के बाद समीर शर्मा और अब संदीप नाहर की मौत ने हम सबको झकझोर दिया है। खुदकुशी और डिप्रेशन की थ्योरी अब कहीं से भी सच नहीं लग रही है। ये कुछ और ही हो रहा है और इसकी जांच की जानी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। तो यहाँ पर सुचित्रा ने साफ साफ तो नहीं कहा, मगर सुचित्रा की बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुचित्रा को संदीप की मौत पर संदेह है। सुचित्रा कहीं से भी इसे खुदकुशी नहीं मानती, क्योंकि वो बार बार यही कह रही है कि संदीप बेहद जिंदा दिल इंसान था। वो खुद को कभी नहीं मार सकता, बल्कि सुशांत का इंसाफ मांगने की सजा संदीप को जरूर मिली होगी। अगर आप भी सुचित्रा की बात से सहमत हैं, तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।